Hello students, my name is Dr. Abhishek Sharma and today we are going to solve the assignment code 301 that is known as basic concept of MLT. सबसे पहला सवाल है what are responsibilities and duties of a good laboratory technician. Good laboratory technician की निशानी क्या क्या है, ठीक है, तो और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी ड्यूटी क्या है। तो इसका आंसर है कि जो एक गुड लेबोरेटरी टेक्नीशियन होता है वो ये इंश्योर करता है कि लेबोरेटरी के अंदर जो भी काम हो रहा है, जो भी सैंपल लेबोरेटरी के अंदर आ रहे हैं, जो भी पेशेंट का डेटा लेबोरेटरी के अंदर आ रहा है, उन डेटा को अच्छी तरीके से वो कलेक्ट करे, उसके रिपोर्ट्स को अच्छे तरीके से जनरेट करे ताकि पेशेंट को आगे जाके फायदा मिले। ओके, सबसे पहला उसमें आता है सैंपल कलेक्शन एंड प्रिपरेशन। मैंने अभी आपको बताया कि जो गुड टेक्नीशियन होता है उसका काम क्या है, जो भी पेशेंट आया उसके पास अपना सैंपल देने के लिए, अपनी किसी बीमारी के लिए, तो उस सैंपल को वो सबसे अच्छे से कलेक्ट करे और उस कलेक्शन सैंपल जो है, जो उसने सैंपल को कलेक्ट किया है, उस सैंपल कलेक्शन को वो अच्छे से प्रिपेयर करे उसको फर्दर एग्जामिनेशन करने के लिए। उसके बाद आता है कंडक्टिंग टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट। अब सैंपल आ गया, अब सैंपल आने के बाद क्या हुआ, सैंपल आने के बाद जो भी हमें टेस्ट करना है, सपोज हमें सीबीसी करना है, सपोज हमें ब्लड ग्रुपिंग करनी है, सपोज हमें जांच करना है कि पेशेंट को हेपेटाइटिस तो नहीं है, पेशेंट को डेंगू तो नहीं है, पेशेंट को मलेरिया तो नहीं है, पेशेंट को टाइफाइड तो नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस ब्लड सैंपल पे बहुत सारे टेस्ट करते हैं, परफॉर्मिंग टेस्ट करते हैं, जो कि होते जैसे इसमें लिखा हुआ है, परफॉर्मिंग टेस्ट कैरी आउट रूटीन एंड स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी टेस्ट। अब जो रूटीन और लेबोरेटरी टेस्ट हो रहा है, जो कैरी आउट हम टेस्ट कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे, हम वो करेंगे केमिकल्स की हेल्प से। हम उसमें कैटलिस्ट डालेंगे, हम उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स डालेंगे जिसकी हेल्प से हमें जो डिजायरेबल रिजल्ट हमें चाहिए वो रिजल्ट हमें मिल सके, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस। अब जो सैंपल हमारे पास आया है उस सैंपल की क्वालिटी कैसी है। अब ऐसा तो है नहीं कि सैंपल हमारे पास आया, हमने सैंपल को ऐसे ही रख दिया, उससे क्या होगा, सैंपल खराब हो जाएगा। तो उस खराब होने से सैंपल को बचाने के लिए हम ये इंश्योर करते हैं, एक गुड लेबोरेटरी टेक्नीशियन ये इंश्योर करता है कि जो सैंपल उसके पास आया है उस सैंपल को उसके डिजायरेबल, उसके ऑप्टिमल टेम्परेचर पे स्टोर करे ताकि सैंपल खराब ना हो, सैंपल की क्वालिटी में कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। उसके बाद आता है रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। जो भी सैंपल आया है लेबोरेटरी के अंदर, जिस भी पेशेंट का डाटा आया है हमारे पास, ठीक है, हमें ये इंश्योर करना है कि उस डेटा को हम स्टोर करके रखें ताकि अगर इन फ्यूचर हमें दोबारा से उस डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, अगर हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बताऊं तो एक पेशेंट है जिसको डेंगू हुआ है, अगर हमारे पास डेटा नहीं होगा तो हम ये कैसे इंश्योर करेंगे कि पेशेंट को जो अभी पेशेंट का प्लेटलेट्स काउंट है, ये पेशेंट का प्लेटलेट्स काउंट पिछले दिन क्या था, लास्ट टाइम जब 12 घंटे पहले, 18 घंटे पहले, 24 घंटे पहले जब प्लेटलेट्स काउंट चेक किया था तो उस टाइम पे प्लेटलेट्स काउंट कितना था। तो उस चीज को इंश्योर करने के लिए हम पेशेंट का रिकॉर्ड रखते हैं, हर एक सिंगल पेशेंट का रिकॉर्ड रखते हैं ताकि फर्दर हम फ्यूचर रेफरेंस में उस रिकॉर्ड को यूज कर सके। उसके बाद आता है लेबोरेटरी सेफ्टी एंड कंप्लायंस। लैब के अंदर जो भी टेस्ट हो रहा है, जो भी सैंपल पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उस सैंपल का जो इफेक्ट है, जो इंपैक्ट है लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर जो उस पे आ रहा है, सपोज करो कि पेशेंट जो आया हमारे पास, उस पेशेंट का जो ब्लड सैंपल था वो कंटामिनेटेड था, उसको हेपेटाइटिस बी था, तो हमें ये इंश्योर करना है कि उसका जो सैंपल कंटामिनेटेड सैंपल है हम उसको अच्छी तरीके से डिस्ट्रॉय करें ताकि लेबोरेटरी के अंदर लैब की सेफ्टी भी बनी रहे और लैब के अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं, जो लैब के अंदर काम कर रहे हैं, वो पर्सन को भी किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। उसके बाद आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब यह है कि लैब के अंदर जो भी टेस्ट हो रहे हैं, ऑफ कोर्स हम उसमें किसी ना किसी तरीके के केमिकल का यूज करते हैं, तो वो केमिकल लैब के अंदर ऑप्टिमल अमाउंट में है भी या नहीं। ऐसा नहीं है कि हम एक टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, हमने एक पेशेंट का सैंपल ले लिया और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि हमें जो डिजायर्ड केमिकल चाहिए उस ब्लड सैंपल पे डाल के ऑप्टिमल रिजल्ट प्राप्त करने के लिए वो सैंपल ही नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं और इन्वेंट्री को मैनेज करने के साथ साथ हम अपने स्टॉक्स को भी अपडेटेड रखते हैं ताकि फ्यूचर में अगर हमें इमीडिएटली किसी पेशेंट का ब्लड सैंपल में किसी प्रकार की कोई भी
प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। जैसे कि हमने एक ब्लड सैंपल लिया एक पेशेंट का हमें ब्लड ग्रुपिंग करना है, बट ब्लड ग्रुपिंग के लिए जो हमें चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए, एंटी बी, वो हमारे पास है ही नहीं इन्वेंट्री में। तो उस केस में क्या होगा, पेशेंट को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, हमें भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम इन्वेंट्री मैनेज करते हैं कि हमारे पास प्रॉपर अमाउंट में जो है केमिकल्स है नहीं है, हमारा जो स्टोर है वो प्रॉपर इक्विपमेंट से फुलफिल है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है सपोर्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एक गुड लेबोरेटरी टेक्नीशियन का एक मेजर रोल ये भी है कि वो इन चीजों को इंश्योर करता है कि कोई भी पेशेंट का डाटा उसके पास आया, उसने उस डेटा को स्टोर करके अपने पास रखा। अब उस डेटा को हम रिसर्च और डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं। हम ये दिखा सकते हैं कि सपोज करो कि अगर मैं यहां की बात करूं कि दिल्ली, ईस्ट दिल्ली के अंदर 1000 मरीज का डेटा हमारे पास है, ठीक है, जिसका हमने ब्लड ग्रुपिंग किया है। उसमें से मेजोरिटी ऑफ द जो पेशेंट है उसका बी पॉजिटिव है, मोस्ट ऑफ द जो पेशेंट है उसका बी नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है। तो हम वो रिसर्च कैसे करेंगे, हमारे पास जो डेटा हमने स्टोर कर रखा है उस डेटा की हेल्प से हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी रिसर्च करना है, किसी रिसर्चर को रिसर्च करना है या हमें खुद को भी एक रिसर्च करनी है इस एरिया में देखने के लिए कि इस एरिया में कितने लोग हैं जिनका बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है या जिनका ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो हम उस डेटा से हम ये पता कर सकते हैं कि इस एरिया में मेजोरिटी ऑफ द जो पर्सन है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, जो एक अच्छा लेबोरेटरी टेक्नीशियन है वो क्या करता है, वो ट्रेनिंग देता है अपने जूनियर्स को। ठीक है, वो ये बताता है कि जो सेफ्टी, जो टेक्निक्स उसने यूज किए हैं या जो टेक्निक्स वो यूज करता हुआ आ रहा है अभी तक, वही सेम टेक्निक जो जूनियर उसका आया है, जो फ्रेशर अभी आया है, जिसको नहीं पता है कि लैब में कैसे काम करते हैं, लैब में कौन से इक्विपमेंट्स को किस तरीके से हैंडल करते हैं, अपने आप को कैसे बचाते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अपने आप को कैसे बचाना है, पीपीई किट पहनना है, हाथ को अच्छे से वॉश करना है, फेस शील्ड लगाना है, ग्लव्स पहनने हैं, गॉगल्स पहनने हैं। तो ये सारी चीजें जो एक अच्छा लेबोरेटरी टेक्नीशियन है वो अपने जूनियर्स को पास ऑन करता है, और वो ये इंश्योर भी करता है, वो उस पर नजर रखता है, वो उस पर सुपरविजन करता है कि जो भी बातें मैंने अपने जूनियर्स को, मैंने अपने कलीग्स को बताई है, वो सारे स्टूडेंट्स उन बातों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर वो उनको बताता है कि आपको कैसे क्या करना है, अपनी खुद की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए पेशेंट का जो डिजायरेबल रिजल्ट है उस रिजल्ट को कैसे अचीव करते हैं। उसके बाद आता है ट्रबल शूटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ट्रबल शूटिंग क्या है, एक अच्छा लेबोरेटरी टेक्नीशियन ये इंश्योर करता है कि लैब के अंदर किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आई, चाहे वो सैंपल कलेक्शन में हो, चाहे वो इक्विपमेंट्स में हो या उसकी खुद की सेफ्टी से रिलेटेड हो, तो वो उन चीजों को, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है और उन प्रॉब्लम्स को वो तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करता है, चाहे वो पेशेंट के डेटा से रिलेटेड हो, पेशेंट की रिपोर्ट से रिलेटेड हो या पेशेंट के सैंपल से रिलेटेड हो। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। एक अच्छा लेबोरेटरी टेक्नीशियन एक अच्छा कम्युनिकेटिव पर्सन भी होता है, क्योंकि वो बताता है, मैंने अभी आपको बताया कि एक अच्छा लेबोरेटरी टेक्नीशियन क्या क्या करता है। ठीक है, वो अपने कलीग्स को बताता है, वो अपने पेशेंट को बताता है, वो अपने रिसर्चर को बताता है, वो अपने साथ वाले बंदे को बताता है, वो अपने सीनियर को बताता है, वो अपने जूनियर को बताता है। वो ये सारी चीजें इंश्योर करता है कि उसकी वजह से लेबोरेटरी को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके जूनियर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, या अगर उसके जूनियर्स को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, उसको हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करता है, उसको उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है। यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू।